नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। एसएस नगर में इजारे पर ट्यूबवेल लेकर जीवन यापन कर रहे कुंभाराम मेघवाल पर आज उस समय पहाड़ टूट पड़ा जब उसकी बहन और 2 बेटियों की खेत में ही बने हौद में डूबने से मौत हो गई। तीनों को बचाने के लिए फलोदी जिला अस्पताल भी लेकर आए, लेकिन तीनों की मौत हो चुकी थी। परिवार द्वारा पोस्टमार्टम करवाए जाने से मना करने पर लोहाट पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर सब परिजनों को सौंप दी। धौलासर निवासी भगवानाराम मेघवाल ने एसएस नगर में एक ट्यूबवेल किराए पर ले रखा है और वहीं पर बेटे बहू और अन्य सदस्यों के साथ निवास करता है। आज दोपहर करीब 4 बजे भगवानाराम की बेटी बबलू 11 वर्ष तथा उसकी पोतियां संध्या 10 वर्ष और दीपिका 8 साल पुत्रियां कुंभाराम मेघवाल हौद के पास खेल रही थी। तभी संध्या का पैर फिसलने से वह हौद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे दीपिका भी गिर गई और इन्हें बचाने में बबलू भी हौद में गिर गई। घर वालों और आसपास के लोगों ने जब तक इन्हें बाहर निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। फिर भी बच्चों को फलोदी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बच्चों के शवों को लेकर परिवारजन वापस गांव के लिए रवाना हुए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। नगर परिषद टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सभापति पन्नालाल व्यास एवं एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया और इसके बाद अटल विचार संगोष्ठी एवं अटल कविता का पठन किया गया। जिला मुख्यालय पर नगर निकायों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रम हुए तथा सुशासन की राह प्रशस्त करने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। साथ ही 25 से 31 दिसंबर तक स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ सभापति पन्नालाल व्यास, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास व उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर किया। वाजपेयी की जयंती वर्ष 2014 से भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। जोधपुर देहात उत्तर जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल के निर्देशन में पार्टी कार्यालय में वाजपेयी जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पुष्पांजलि के पश्चात समित आश्रम उद्यान में सफाई अभियान चलाया। कार्यक्रम में धनसुख टरू, सुनील कुमार बुरड़, नरेंद्र सिंह शेखावत, जगदीश मेघवाल, मोती पुरोहित, रमेश थानवी, हरीश दवे, सौरभ बोरा, वरिष्ठ नेता जानकीलाल शर्मा, कृष्णकांत चांडा, पार्षद मुरली गुचिया, चतुर्भुज सोनी, यशपाल कोठारी, राजीव देवड़ा, राम बल्लभ बोरा, हितेश थानवी, जगदीश पालीवाल आदि उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ मंगलवार से 4 वैन के माध्यम से 8 ग्राम पंचायतों में गारंटी वाला रथ पहुंचेगा। नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोपाल सिंह मोचलिया ने बताया कि 26 दिसंबर को पंचायत समिति घटियाली की ग्राम पंचायत सजनानियों की ढाणी एवं गांधी सागर, पंचायत समिति फलोदी की ग्राम पंचायत जैमला एवं शेखासर, पंचायत समिति लोहाट की ग्राम पंचायत बंदों का बेरा एवं नौसर तथा पंचायत समिति आऊ में ग्राम पंचायत सुहाप एवं हाजी सागर में गारंटी वाला रथ पहुंचेगा तथा शिविर लगाए जाएंगे। राज्यसभा मुख्य सचेतक एवं भाजपा राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल में आज को प्रोजेक्ट स्नेह का शुभारंभ किया। उन्होंने 2 छोटे बछड़ों को झूले में झुलाया एवं पुष्प वर्षा कर उनका पूजन किया। 4 दिन के एक बछड़े का उनके द्वारा नंदी नामकरण किया गया। उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया तथा पिंजरापोल के 108वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में चलाए जाने वाले एक और प्रोजेक्ट चलो पिंजरापोल सेवा का आनंद ले के बैनर का विमोचन किया। गौशाला का भ्रमण कर गायों के स्वास्थ्य व परिसर की स्वच्छता देखकर खुशी व्यक्त की। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जैन ने बताया कि नवजात बछड़े तथा बछड़ियों को मिट्टी खाने से बचाने एवं नई पीढ़ी के बच्चों को गौशाला में गौ सेवा की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रोजेक्ट स्नेह शुरू किया गया है। इसमें स्नेह, सेवा तथा सुरक्षा का संगम है। इस अवसर पर पिंजरापोल कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष स्वरूप चंद पारक, उपाध्यक्ष धनराज लूणावत, सचिव अंकित गोलेचा, सह कोषाध्यक्ष मुकेश कोठारी, पूर्व उपाध्यक्ष मदन कोलेचा, महावीर बंसाली, पूर्व सचिव मगेलाल वैद, चेतन बरडिया आदि उपस्थित रहे। नारायण पंचारिया के साथ राम बल्लभ बोरा, जानकीलाल शर्मा, कमल पंचारिया, शिव पंचारिया, अशोक पंचारिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कहावत है कि मेहनत करने वालों का साथ नसीब भी देता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर काम संभव है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया फलोदी निवासी राजीव गर्ग ने। 1 वर्ष में 3 प्रतियोगी परीक्षा दी, तीनों में चयन हो गया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक, द्वितीय श्रेणी शिक्षक और अप्रथम श्रेणी शिक्षक व्याख्याता पद पर चयन हुआ। इतना ही नहीं, राजीव ने इसी वर्ष यूजीसी नेट की भी परीक्षा पास की।
अब कॉलेज व्याख्याता हिंदी परीक्षा की तैयारी में जुटा है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े फलोदी के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। राजीव गर्ग के पिता अमरनाथ गर्ग सेवानिवृत्त अध्यापक है। राजीव की 3 बहनें व 1 भाई है। विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 2023 में उनका 3 भर्ती परीक्षाओं में चयन हुआ है। राजीव का सबसे पहले सितंबर 2023 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर चयन हुआ। राजीव ने ज्वाइन भी कर लिया। राजीव वर्तमान में जेठानिया के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत है। इसके बाद उनका चयन द्वितीय श्रेणी अध्यापक व प्रथम श्रेणी अध्यापक व्याख्याता के रूप में हुआ। अब राजीव कॉलेज व्याख्याता जिसकी परीक्षा 7 जनवरी को है उसकी तैयारियों में जुटे और उन्हें उम्मीद है कि उनका अगले वर्ष कॉलेज व्याख्याता में भी चयन हो जाएगा। इससे पूर्व रीट 2015, 17, 21 पास की, परंतु मेरिट में नहीं आ सके। वर्ष 2018 में व्याख्याता वह द्वितीय श्रेणी अध्यापक की प्रोविजनल सूची में चयन हुआ, परंतु अंतिम सूची में नहीं हुआ। अब राजीव प्रथम ग्रेड शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे। इस साल 3 परीक्षाओं में चयनित राजीव गर्ग की पूरी पढ़ाई नवीनतम जिला फलोदी तथा जोधपुर में हुई है। 11वीं तक फलोदी के सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की। उसके बाद 12वीं प्राइवेट तथा BA सरकारी महाविद्यालय से की। B.Ed छोटू खाटू नागौर एवं पोस्ट ग्रेजुएशन JNVU जोधपुर से रेगुलर रहकर की है। राजीव फिलहाल कॉलेज व्याख्याता की तैयारी में जुटे हैं। पिछले दिनों फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट आने के बाद उन्होंने ज्वाइन करने का मानस बना लिया। ऐसे में ज्वाइन करने में समय लगने तक वे कॉलेज व्याख्याता की तैयारी में जुटे हैं। परीक्षा के लिए प्रतिदिन 5 से 6 घंटे नियमित पढ़ाई करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि कॉलेज व्याख्याता में उनका चयन होगा। राजीव ने बताया कि 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के पीछे माता पिता टीपू देवी अमृतलाल गर्ग का आशीर्वाद रहा है। राजीव के गुरु नंदकिशोर यादव व तेजपुरी का प्रतियोगी परीक्षाओं में भरपूर मार्गदर्शन मिला है। जुआ सट्टा न केवल रुपयों पैसों का नुकसान करते हैं बल्कि व्यक्ति की जान तक ले लेते हैं। हारा हुआ व्यक्ति बार बार मरने के बारे में सोचता है और अगर ऐसे ही कोई उसे नहीं बचाए तो जान तक गंवा देते हैं। आए रोज ऐसे किस्से अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं। कल रात भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जीवन को समाप्त करने के बारे में कदम उठाया, लेकिन परिजनों आदि ने उसे बचा लिया। कल रात मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे नेशनल हाईवे 11 के एका चौराहे पर एक कार के आसपास बदहवास हालत में कुछ लोग खड़े थे। तभी उधर से गुजरे स्वयंसेवी संस्था राव स्वाना सफर के प्रकाश जैन आधी रात को भारी ठंड में सड़क पर खड़े लोगों को देखकर कुछ आशंकित हुए। जैन उस समय अपने मित्र के होटल से वापस घर जा रहे थे। जैन के पूछने पर कि क्या हुआ, वहां खड़े लोगों ने बताया कि हम किचन गांव के हैं। मेरा भाई प्रवीण आसदेव जो आमला गांव में आयुर्वेदिक डॉक्टर के पद पर कार्यरत है, वह सट्टे में रुपया हार जाने के कारण मानसिक तनाव में है और काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर हमने पता किया तो पता चला कि वह नेशनल हाईवे 11 पर नहर के पुल पर अपनी स्कूटी को साइड में लगाकर खड़ा है। हम वहां पहुंचे तो उसने धमकी दी कि पास नहीं आना वरना वह नहर में कूद जाएगा। हमने उसको फोन पर बातों में उलझाया हुआ है। पूरी बात सुनने के बाद प्रकाश जैन ने सबसे पहले फलोदी पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद धीरे धीरे प्रवीण के पास पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही प्रकाश जैन उसके पास पहुंचे, प्रवीण ने कहा, कौन हो, मेरे पास मत आना। इस पर प्रकाश जैन ने जवाब दिया कि मैं तो राहगीर हूं, मुझे मुखेरी गांव जाना है, रात हो जाने के कारण रास्ता भटक गया हूं। प्रकाश जैन ने उससे बातचीत करते हुए रास्ता बताने की बातों में लगाकर बहाने से उसके पास पहुंच गया। प्रकाश जैन ने हिम्मत करते हुए उसे पकड़कर नहर की पुलिया से नीचे की ओर ले आए। तब तक कंट्रोल रूम की सूचना पर फलोदी पुलिस थाने के SI भवनलाल वहां पहुंच गए। डॉक्टर प्रवीण पुलिस गाड़ी को देखकर अपनी स्कूटी पर रॉन्ग साइड से जोधपुर चौराहे की तरफ भागने लगे। पुलिस की गाड़ी और प्रकाश जैन ने पीछा कर प्रवीण को पकड़ लिया और पुलिस थाना लेकर पहुंचे। समझाइश कर परिवारजनों को सुपुर्द किया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।